हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र में जो सिलेबस कम किया गया है रसायन विज्ञान में, उस सिलेबस की हम बात करेंगे। तो कक्षा 12 रसायन विज्ञान में जो जो पाठ के अंतर्गत टॉपिक्स हटा दिए गए, आज हम आपको उन सभी टॉपिकों के बारे में बताते हैं। तो कक्षा 12 रसायन विज्ञान, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई, अर्थात कम ही कर दिया गया है। तो इकाई 1 में क्या हटा दिया गया? इकाई 1 से कम कर दिया गया। ठोस अवस्था पाठ से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए? विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं n प्रकार के अर्धचालक, ये हमारे सिलेबस से कम कर दिया गया। फिर से ठोस अवस्था से क्या क्या कम किया गया? विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक कम कर दिया गया, अर्धचालक कम कर दिया गया तथा कुचालक एवं n और p प्रकार के अर्धचालक, इनको हमारे सिलेबस से पाठ्य ठोस अवस्था से इनको हटा दिया गया। अब विद्यार्थियों को ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात करते हैं यहाँ से विलयन पाठ में। विलयन में असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांटाप गुणांक, मतलब असामान्य आणविक द्रव्यमान जो थे इनको सिलेबस से हटा दिया गया। और वांटाप गुणांक, भाई वांटाप एक समीकरण है, वांटाप समीकरण हमारे सिलेबस से नहीं हटाई गई। वांटाप समीकरण का मतलब जहाँ पर बायल वांटाप, चार्ल्स वांटाप, ये आपको पढ़ना है। और वांटाप समीकरण पीवी बराबर एनआरटी, इसको आपको जरूर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है आपका। और हटाने में वांटाप गुणांक मान हटाया गया, जो आई का मान निकालने के लिए प्रश्नों में पूछा जाता था, वो हमारे न्यूमेरिकल से भी हटा दिए गए। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट की। अब हम बात करते हैं वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत वैद्युत अपघटन के नियम, प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनीय सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल और संक्षारण, इन चीज़ों को हमारे टॉपिक से हटा दिया। क्या क्या? वैद्युत अपघटन के नियम हटा दिए गए हैं, शुष्क सेल हटा दिया गया, वैद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनीय सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल तथा संक्षारण, इसको अब आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पेपर में पूछा नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं रासायनिक बलगतकी। तो रासायनिक बलगतकी में संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, इसको कम किया गया। प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना नहीं कम किया गया। फिर सक्रियण ऊर्जा कम कर दिया गया हमारे सिलेबस से। आर्हीनियस समीकरण, ये भी हमारे सिलेबस से हटा दे। तो सक्रियण ऊर्जा और आर्हीनियस समीकरण से संबंधित आप प्रश्न भी, न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अब अगली बात ये करती हैं हम पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन से क्या क्या गया हटाया, हम देखते। तो पृष्ठ रसायन से उत्प्रेरक हटा दिया गया, समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरक हटा दिए गए, सक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम, उत्प्रेरण, पायसों के प्रकार, इतनी चीज़ें हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। अब हम बात करते हैं इकाई 6 की, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो ये पूरा पाठ, भाई ध्यान देंगे, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये पूरा पाठ हमारे सिलेबस से हटाया जा चुका है। जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते थे? निष्कर्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ देखते थे, सांद्रण, ऑक्सीकरण, अपचयन, वैद्युत अपघटनीय विधि और शोधन, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, कॉपर, जिंक, आयरन की उपलब्धता एवं निष्कर्षण के सिद्धांत, ये पूरा पाठ, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये पूरा पाठ हटाया जा चुका है, जिसको हम लोगों को अब नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं इकाई 7 में। इकाई 7 के अंतर्गत है पी ब्लॉक के तत्व। हम लोग जानते हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी पढ़ते हैं, तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत वर्ग 16, वर्ग 17, 15, 16, 17 और 18 आती। तो वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, केवल संरचना, फास्फोरस अपर रूप, फास्फोरस यौगिक, फास्फीन, हाइलाइट, हाइलाइटों के अंतर्गत PCl3 और PCl5, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का विरचन और गुणधर्म, और ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय, इसको सिलेबस से कम कर दिया गया। वर्ग 16 के तत्व में सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन कम कर दिया गया। उसके बाद
वर्ग 16 के अंतर्गत सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन 17-18 आपको पूरा पढ़ना है। फिर उसके बाद इकाई 8 की बात करते हैं। इकाई 8 में आता है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के अंतर्गत K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का विरेचन गुणधर्म ये सिलेबस से कम कर दिया गया। और लैंथेनाइड रासायनिक अपक्रियाशीलता, लैंथेनाइड में रासायनिक अपक्रियाशीलता को कम कर दिया गया। एक्टेनाइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनाइड से तुलना, इसको सिलेबस से हटा दिया गया। और अब बात करते हैं इकाई 9 में उपसाह संयोजन यौगिक, जिसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। तो संरचना एवं त्रिविम समायोता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक इकाइयों में उपसाह संयोजन यौगिकों का महत्व, इसको अब आप लोगों को नहीं पढ़ना। अब हम बात करते हैं आगे इकाई 10 में हेलोएल्केन और हेलोएरीन, डाइक्लोरोमेथेन, यहाँ से डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफार, फ्रेयान और डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, इसको सिलेबस से कम कर दिया गया। फिर हेलोएल्केन, हेलोएरीन, डाइक्लोरोएथेन मतलब हेलोएल्केन और हेलोएरीन में ये पार्ट है हमारा। इसमें डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफार, फ्रेयान और डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण का प्रभाव, ये अब आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ देखते हैं पार्ट 11 में अल्कोहल, फिनाल और ईथर में। अल्कोहल, फिनाल, ईथर में हम लोग मेथेनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग को नहीं पढ़ना, बनाने की विधियाँ देखना है लेकिन उपयोग को नहीं देखना है। फिर इकाई 13 में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में साइनाइड और आइसोसाइनाइड उचित स्थानों पर संदर्भ में दिए जाएंगे। डाइएजोनियम लवण, विरचन, रासायनिक अपक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषण का महत्व, ये हमारे सिलेबस से कम किया गया। अब हम बात कर लेते हैं इकाई 14 की, जैव अणु। तो जैव अणु में ऑलिगोसैकेराइड, जिसके अंतर्गत सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन महत्व, एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार को छोड़कर विटामिन्स, वर्गीकरण और प्रकार, ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस से कम कर दिया गया। अब देखते हैं बहुलक। तो बहुलक जो पार्ट था वो पूरा बहुलक पार्ट हमारा हटाया जा चुका है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, वर्गीकरण, प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलकन की विधियाँ, योग और संगणन, सह बहुलकन, कुछ महत्वपूर्ण बहुलक, प्राकृतिक संश्लेषित जैसे पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, बैकेलाइट, रबड़, जैव अपघटनी एवं अनअपघटनी बहुलक, इन सब चीज़ों को, अर्थात हम यही समझ सकते हैं कि बहुलक जो है ये पूरा पाठ हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। इसी प्रकार से इकाई 16 में दैनिक जीवन में रसायन, ये भी पूरा पाठ हटाया जा चुका है। इन चीज़ों को अब हमको नहीं पढ़ना, तो दैनिक जीवन में रसायन ये भी पूरा पाठ हटाया गया, बहुलक भी हमारा पूरा पाठ हटा दिया गया और तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, ये भी पूरा पाठ हटाया गया था। इस प्रकार से हम लोगों ने जो पाठ सिलेबस में जो सिलेबस कम किया गया है उसको हम लोगों ने देखा। ये ध्यान रखना, जो भी विद्यार्थी पढ़ेंगे इस सिलेबस को हमें अपने पाठ्यक्रमों में ऐड नहीं करना है। यहाँ देख लेते हैं जो हमारे पाठ बचे हैं उन पाठों से कितने कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं टोटल अब हमारे पाठों की संख्या बची 13 और शेष पाठों को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। तो हमारे सिलेबस में 16 पाठ थे, जिनमें से 3 पाठों को पूरा हटाया जा चुका है और शेष हमारे जो 13 पाठ हैं वो लिखें। इन पाठों से भी कुछ सिलेबस जो कम किया गया है हमने उसके ऊपर बात की। तो ठोस अवस्था में एग्जाम से संबंधित 5 अंक के प्रश्न पूछा जाएगा, विलयन से 7 अंक का पूछा जाएगा, वैद्युत रसायन से 5 अंक का, रासायनिक बलगतकी से 5 अंक का, पृष्ठ रसायन से 5 अंक का, पी ब्लॉक तत्वों से 7 नंबर का प्रश्न आएगा, डी और एफ ब्लॉक तत्वों से 4 नंबर का, उपसाह संयोजक
यौगिक से 6 अंक का प्रश्न पूछा। हेलो एल्केन और हेलो एरेन से 5 नंबर का प्रश्न आएगा। एल्कोहल, फिनाल और ईथर से 5 अंक का प्रश्न आएगा। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों से 6 अंक का प्रश्न आएगा। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से 4 अंकों का प्रश्न आएगा। जैव अणु से संबंधित 6 अंकों का। इस प्रकार टोटल 70 नंबर का जो हमारा पूर्णांक है वो 70 नंबर इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी ये नोट कर लें कि कितने कितने नंबर से एक पार्ट से कितने कितने नंबर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सभी विद्यार्थी ये नोट कर सकते हैं कि या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस पार्ट से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और जो हमारा शेष बचा उसमें से आपका 70 नंबर का पूर्णांक हो गया, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। तो ये हमारे पाठ्यक्रम हो गया। इस प्रकार से हम अपने कम किए गए सिलेबस को देख लें। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार से जो भी न्यूज़ आपको आएगी वो हम देते रहेंगे। थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।